पेपर? पेपर आसान था, उतना हार्ड नहीं था। कितना बना लिए? मेरा 73 70? नहीं 73 73? या अच्छा, मैथ्स कैसा पूछा गया आज? उतना खास नहीं था, काफ़ी इजी था, कुछ खास कैलकुलेटिव भी नहीं था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव था, वो उसमें भी कुछ नहीं था। काफ़ी अच्छा था, मतलब ऑल ओवर काफ़ी अच्छा पेपर था। लैंग्वेज कौन सा अटेम्प्ट किया आप? मेरे तो हिंदी था। हिंदी में क्या पूछेगा? हिंदी में वही जो रेगुलर पैटर्न पे चलता है, बाकी सब इजी यही है। रीजनिंग? रीजनिंग रीजनिंग भी वही है, वही मिरर और कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, यही सब बस, और कुछ। और जीएस में करंट अफेयर सवाल थे? करंट अफेयर्स के 2022 के थे, था प्रधान सचिव अभी कौन बनाया गया जुलाई 2022 में भारत सरकार के। स्टैटिक पार्ट से कितने सवाल होंगे? स्टैटिक से कुछ स्टैटिक मतलब साइंस से, सोशल साइंस से? साइंस से नहीं था, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से हाँ, अच्छा। मिडिवल हिस्ट्री था, एंशिएंट में नहीं था, मिडिवल हिस्ट्री था। 2-3 क्वेश्चन थे मिडिवल हिस्ट्री से। अच्छा, ये और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी वगैरह से? ज्योग्राफी से नहीं, ज्योग्राफी से कुछ। इकोनॉमिक्स से? हाँ, एक था ज्योग्राफी से, वो पूछ रहा था कि किस महासागर का आकार एस आकार का है। अच्छा, इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से नहीं, इकोनॉमिक्स से उतना याद नहीं है, होगा नहीं है, इकोनॉमिक्स से नहीं था। ओवरऑल सब पेपर वो कैसा लगा? ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा था, मतलब इजी, मॉडरेट, टफ? मीडियम था, मतलब थैंक यू। जो कुछ तैयारी करके आए हैं थोड़ा बहुत 2-4 घंटा पढ़ के उनका होगा। थैंक यू, गुड लक। सर, कैसा रहा पेपर? जी अच्छा गया। कितने बना लिए? हम तो 55 बनाए हैं 55? जी। अच्छा, बताइए कैसा रहा? क्वेश्चन सब इजी है, लेकिन टाइम टेकिंग का थोड़ा मामला आ रहा है यहाँ पे। मैथ्स में? हाँ, मैथ्स में और रीजनिंग में भी थोड़ा लैंग्वेज भारी आ रहा है, लेकिन रहता है वो इजी। जैसे कि हम किसी पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना, तो वो हम लोग एक लाइन में याद करते हैं, एक वर्ड में याद करते हैं, अक्षर जिसको कहते हैं, तो वो थोड़ा बढ़ा करके दिया जा रहा है, जिसको समझने में थोड़ा टाइम का ये होता है, टाइम एडजस्टिंग। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छा रहा, इजी रहता है। हाँ, लेकिन वही है कि उसमें जैसे कि लाइनिंग का मतलब बड़ा बड़ा थोड़ा जैसे कि देखना पड़ता है। जैसे अब किसी का मतलब ले लेते हैं, फिगर का लेते हैं, तो फिगर में जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो बड़ा बड़ा रहता है, जिसके कारण स्क्रॉल करने में थोड़ा सा टाइमिंग का ये मामला आ रहा है। और ये करंट अफेयर सवाल थे? हाँ, करंट से थे। रिसेंट का था या फिर पुराना था? ये 2022 का था, जो उस समय पूछ रहे थे कि ये फिल्म इंडस्ट्री का जो है ना, सो मंत्री कौन थे, विदेश सचिव कौन है। मई 2022 तक भारत का विदेश सचिव के बारे में पूछा। भारत का विदेश सचिव। आप कितने अटेम्प्ट किए? 67। 67? अच्छा अटेम्प्ट किए। मैथ्स में कितना रहा आपका? मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन 16 अटेम्प्ट किए मैथ्स में। सबसे कम मैथ्स में अटेम्प्ट हो पाया? रीजनिंग में कितना कर पाया? रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट किए। पूरा? और हिंदी? पूरा। हाँ, मतलब हिंदी रीजनिंग इजी पूछे जा बहुत ईजी, 10 मिनट के अंदर में दोनों बन गया। दोनों 10 मिनट में? अच्छा, ये मॉक के कंपेयर में पेपर कैसा है? क्या चीज़? मॉक के कंपेयर में पेपर कैसा? मॉक के कंपेयर में पेपर बहुत ईजी लगा। किसका मॉक लगाते थे आप? रोजगार भी तंकित और टेक्स्ट बुक, दोनों के कंपेयर में इजी है? दोनों के कंपेयर में ईजी है। इससे पहले जीडी पेपर देने का एक्सपीरियंस है आपको? आप पिछले बार मेरिट से लगे। पिछले बार के पेपर के तुम मुकाबले इस बार कैसा है? पिछले बार मेरा तैयारी नहीं था एक्चुअली, मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम दिए थे, उस हिसाब से मेरे को पिछले बार के मुकाबले पेपर थोड़ा इजी लगा इस बार। पिछले बार थोड़ा कैलकुलेटिव था कि चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन सब डाल दिया था, तिमाही और छमाही वाला 2-3 क्वेश्चन पिछले बार था। इस बार ही एक भी नहीं था, अर्धवार्षिक से एक भी नहीं था, एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, जो कि कोई एक ब्याज दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ था कि 24,000 और 26,260 हो जाते हैं 5% में, तो वो बताना था कि उसका कितने टाइम में हो जाता है वो, तो वो अप्रोक्स में उसका आंसर आएगा, वो लगाए थे 12, इसका आंसर आएगा 12 महीने आंसर आएगा, अप्रोक्स में लाए थे आंसर उसका। जीएस पेपर आवा कैसा रहा? जीएस नॉर्मल ही था जीएस। वो एक था शिक्षा का अधिकार पूछा था, कौन से अनुच्छेद में आता है, और फिर पूछा था कि मई 2022 भारत का सचिव कौन है, और फिर ये खेल मंत्रालय से एक पूछा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री का मतलब उद्घाटन किसने किया था, और उसमें दो था, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन हुए? इकोनॉमिक्स से एक था कि आय लेखन जो है कि किस पर निर्भर करता है देश का आय लेखन, तो वो तो आर्थिक व्यवस्था, वो आर्थिक वाला हो गया।
और एक था मतलब बजट के बारे में पूछा था, और एक और था क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से कि मतलब हरित क्रांति का विदेश में मतलब कि उसका नेतृत्व किसने किया था, तो एनबी लॉग ने किया था। जीएस कैसा लगा आपको, इजी लगा या टफ मेरे लगा? को मैं जीएस से ही डर रहा था, आजकल मैंने पेपर जितने मॉक लगाया था मेरे जीएस में मतलब कि 10, 11, 12 अटेम्प्ट ही कर पाता था, लेकिन यहाँ पे मेरा जीएस में अच्छा अटेम्प्ट रहा। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। कैसा रहा सर, कैसा रहा पेपर? एग्ज़ाम अच्छा रहा, कितना बनाए? बनाए 50। 50। मैथ में कितना? मैथ में 20। 20। हाँ, रीजनिंग में? रीजनिंग में शायद 10 बनाए, और हिंदी? हिंदी में 15। और जीएस? जीएस नहीं याद है। जीएस नहीं याद है। सबसे मुश्किल जीएस लगा? नहीं, क्या लगा मुश्किल? ये हमको रीजनिंग लगा। रीजनिंग लगा मुश्किल। हाँ, क्या पूछा गया रीजनिंग में कि आपको मुश्किल लग रहा था? याद थोड़े की। याद नहीं है। अच्छा, ठीक है, गुड लक। सर पेपर ठीक है। क्या अटेम्प्ट रहे सर आपके? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 58। 58। मैथ्स में क्या रहा? सब अच्छा था। जीएस कैसे गए आपके? जीएस भी अच्छा गया। जीएस के कुछ सवाल बता सकते हैं जो आए हैं? वॉलीबॉल में था मतलब कितना खिलाड़ी है ऐसे। हाँ। और और कुछ ध्यान में नहीं उतना। गुड लक सर।